आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम। झारखंड के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने आदिवासी समुदाय की पहचान से जुड़ी मांग, सरना धर्म कोड लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि यह धर्म कोड आदिवासी समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की पहचान की रक्षा करेगा। झारखंड और अन्य राज्यों में आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन को देवता के रूप में पूजते हैं और इन धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। आदिवासी संगठनों द्वारा इस मांग को लेकर आंदोलन किया गया है और 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने सरना धर्म को अपनाया था, लेकिन इनके लिए कोई अलग कॉलम नहीं था। रांची में जेईई मेंस परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम, परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू। रांची में जेईई मेंस परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां 22 से 30 जनवरी तक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान कदाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राजधानी के इन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऑक्सफोर्ड स्कूल, अरुणिमा टेक्निकल सर्विसेज और फ्यूचर राइट के आसपास इलाकों में 6 बजे सुबह से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत इन केंद्रों के 300 मीटर दायरे में किसी भी फोटोकॉपी, साइबर कैफे या प्रिंटिंग शॉप को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जमशेदपुर में ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मानवू के गुरुद्वारा बस्ती में रविवार को ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह की हत्या के मामले में 3 आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस ने बताया कि रोहित दीक्षित, विकास गोप उर्फ टोकला और शुभम कुमार ने हत्या को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में रोहित दीक्षित को संतोष पर फायरिंग करते देखा गया, जबकि शुभम कुमार स्कूटी चला रहा था और विकास गोप की भी तस्वीरें कैद हुई। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। इस मामले में कांग्रेस नेता भाई जितेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ की जा रही है। झारखंड के 24 जिलों में जन शिकायत समाधान शिविर, धनबाद में बड़े स्तर पर आयोजन। झारखंड पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिलों में जन शिकायत समाधान शिविर आयोजित किए गए। धनबाद में 6 स्थानों पर आयोजित इन शिविरों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य शिविर कला भवन में आयोजित हुआ, जहां अधिकांश शिकायतें जमीन विवाद से जुड़ी थी। कुछ समस्याओं का समाधान पहले शिविर में नहीं हो सका था। सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि जमीन मामलों में कागजात मिलान के कारण समय लगता है। शिकायतों की त्वरित निवारण के लिए विशेष सेल का गठन किया गया है। नागरिक अपनी शिकायतें जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में वंचित छात्रों के लिए 5 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची और एडुविटेड सर्विसेज ने वंचित SC/ST छात्रों के लिए 5 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला शुरू की। इस कार्यक्रम में पाइथन प्रोग्रामिंग, MERN, स्टैक वेब डेवलपमेंट और उद्यमिता जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित श्रेष्ठ भूमि के छात्रों को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस कराना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। गिरिडीह में सीओ की गाड़ी में सफारी ने मारी टक्कर, 4 घायल, वाहन खेत में पलटे। गिरिडीह के दासडीह पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडेय सीओ के वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां खेत में पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में सीओ का ड्राइवर, गार्ड और सफारी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी को CHC गांडेय पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। लातेहार के मनिका में कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग, इंजीनियर घायल, गैंगस्टर राहुल सिंह का नाम सामने आया। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन साइट पर ताबड़तोड़ फायरिंग में एक इंजीनियर घायल हो गया। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उसे टारगेट कर गोली चलाई और घटनास्थल से फरार हो गए। घायल इंजीनियर को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह का नाम सामने आया है, जिसके द्वारा यह वारदात कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। गढ़वा के नगर उटारी रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ से अधिक की टिकट बिक्री राशि का गबन। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उटारी रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ 16,12,267 रुपए का गबन सामने आया है। यह घोटाला रेलवे के बैंक खाता स्टेटमेंट की जांच के खुलासे में हुआ। गबन के आरोप में राइटर सेफगार्ड लिमिटेड के 2 कर्मचारी अजय कुमार गुप्ता और प्रेमचंद प्रजापति फरार हैं। जांच में पता चला कि इन कर्मचारियों ने 2023 में टिकट बिक्री की राशि रेलवे खाते में जमा नहीं कराई और फर्जी रसीदें स्टेशन प्रबंधक को दी। इस घोटाले के बाद स्टेशन प्रबंधक ने नगर उटारी थाना में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस जांच कर रही है। अंबा प्रसाद ने ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, आरजी कर केस में न्याय की लड़ाई जारी। झारखंड के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आरजी कर रेप और मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार को विफल बताया। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय की लड़ाई अभी अधूरी है।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने सियालदह तक विरोध रैली निकाली, जिसे पुलिस ने मैलाली पर रोक दिया। अंबा प्रसाद ने सीबीआई की विफलता पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों ने जनता पर भरोसा तोड़ा है और वे न्याय की इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग। आज झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल के पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी और जांच प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जांच का स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। बोकारो के नकर्रा गांव में 5 लाख की चोरी, इलाके में दहशत। बोकारो के नकर्रा गांव में चोरों ने खिड़की काटकर घर में घुसकर 5 लाख की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के हावड़ा से लौटने पर टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर सब हैरान रह गए। घटना रविवार या सोमवार की रात की बताई जा रही है, जब पूरा परिवार बाहर था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बेंगलुरु में बोकारो के युवक की गैस लीकेज से मौत, परिजनों ने शव लाने की मांग की। बोकारो के चास प्रखंड के न्यू सिजवा इलाके के निवासी असलम अंसारी और सोनू की बेंगलुरु में गैस लीकेज के कारण मौत हो गई। असलम 1.5 महीने पहले कमाने के लिए बेंगलुरु गया था। घटना के समय कमरा में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें असलम का सगा भाई और 4 अन्य रिश्तेदार थे। आग में जलकर असलम की मौत हो गई, जबकि बाकी 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा है। इसमें धनबाद के मिर्जाउद्दीन की हालत गंभीर है। परिजनों ने मृतक का शव बोकारो लाने की मांग की है। चितरंजन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिष्ठान विक्रेता के रिश्तेदार से लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। चितरंजन पुलिस ने मिहिजाम पुलिस की मदद से मिष्ठान विक्रेता के रिश्तेदार से लूट के मामले में मुख्य आरोपी रोहित कुमार राम को गिरफ्तार किया। 19 जनवरी को हुई घटना में 3 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 1100 रुपए, मोबाइल और स्कूटी लूट ली थी। आरोपी ने लूटी गई स्कूटी भी बरामद की गई, जिसमें नंबर प्लेट हटा दी गई थी। रोहित पहले भी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर अन्य फरार अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। रितिका तिर्की और पूर्णिमा महतो को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण। जमशेदपुर की रितिका तिर्की और पूर्णिमा महतो को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का प्रतिष्ठित निमंत्रण मिला है। उन्हें विशेष निमंत्रण बॉक्स के साथ फोन कॉल द्वारा यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। रांची के एसआरडीएवी स्कूल में सेना दिवस पत्र लेखन अभियान, छात्रों ने भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। एसआरडीएवी स्कूल पुंदाग में डाक टिकट ब्यूरो जीपीओ रांची के सहयोग से विशेष सेना दिवस पत्र लेखन अभियान आयोजित किया गया, जिसमें 92 छात्रों ने भारतीय सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान भावपूर्ण पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और उन्हें भारतीय सेना के बलिदान के प्रति सम्मानित करना था। रांची मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदमयन सिंह और स्कूल के प्राचार्य एसके मिश्रा ने इस अभियान में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन छात्रों के संकल्प के साथ हुआ कि वे भविष्य में भी ऐसे अभियानों को समर्थन देंगे। झरिया में भाजपा कार्यालय के पास हुई फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज, शशि सिंह और नवीन सिंह आरोपी। धनबाद के झरिया स्थित ककरास मोड़ के भाजपा कार्यालय के सामने 10 जनवरी को हुई फायरिंग की घटना में झरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। भाजपा की झरिया विधायक नागनी सिंह ने इस मामले में लिखित शिकायत की थी। इसमें हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह पर हत्या की मंशा से शशि सिंह और नवीन सिंह को भेजने का आरोप लगाया गया था। जांच में एकलव्य और हर्ष की संलिप्तता को नकारते हुए शशि सिंह और नवीन सिंह को आरोपी माना गया। शशि सिंह, जो सुरेश सिंह हत्याकांड में आरोपी है और 14 वर्षों से फरार है, को इस मामले में प्रमुख आरोपी के रूप में नामित किया गया। रांची में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ई लॉटरी से मकान और फ्लैट का आवंटन, 10 फरवरी से आवेदन शुरू। रांची के हरमू और अरगोड़ा में झारखंड राज्य आवास बोर्ड मकान और फ्लैट देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ने ई लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया। 90 वर्षों के पट्टे पर भाड़ा सह क्रय के आधार पर आवंटन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे सामान्य, दिव्यांग, SC, ST, OBC, रिटायर्ड सरकारी सेवक और अन्य के लिए शर्तें निर्धारित की गई है। इच्छुक लोग 10 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क और 18% GST भी लागू होगा। लातेहार में पुलिस और JJMP उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, 1 उग्रवादी घायल। झारखंड के लातेहार जिले में मंगलवार की रात पुलिस और JJMP उग्रवादियों के बीच सेमरटांड जंगल में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में JJMP का उग्रवादी ठलको कवर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रिम्स रेफर किया गया। घायल उग्रवादी चंपा, नावाटोली और महुआ डांड क्षेत्र में सक्रिय था। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक हथियार और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है। लातेहार SP कुमार वारफ को गुप्त सूचना मिली थी कि JJMP उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान अन्य उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए।
खूंटी में अफीम मामले में 2 फरार युवक गिरफ्तार, 90 एकड़ फसल नष्ट। खूंटी जिले के मारंगहादा पुलिस ने अफीम मामले में फरार 2 युवकों प्रभात महतो और हिंदू पान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों पर अफीम की खेती के आरोप हैं। इसके अलावा पुलिस ने अफीम अविरोधी अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में 90 एकड़ में लगे अफीम के पौधे भी नष्ट किए। झारखंड के 14 मुखिया गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में परेड देखने के लिए होंगे आमंत्रित। झारखंड के 14 मुखिया इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का उत्सव सीधे सामने से देखेंगे। इन मुखियाओं के साथ रांची के 2 नोडल अधिकारी आदित्य रंजन और अरशद अंसारी भी दिल्ली जाएंगे। इन मुखियाओं को अपनी पत्नी के साथ ले जाने की सुविधा दी गई है और उनके दिल्ली यात्रा की सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। झारखंड पंचायती राज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शैलेश कुमार ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को यह सूचना दी। इन मुखियाओं को उनकी पंचायतों में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मान दिया जा रहा है। रांची में एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मी राजेश कुमार के ठिकाने पर की छापेमारी। एसीबी की टीम ने नामकुम अंचल के राजस्व कर्मी राजेश कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की। यह कार्रवाई रांची के मोराबादी इलाके और गुमला जिले स्थित उनके आवास पर की जा रही है। इससे पहले एसीबी ने रांची के सदर सीओ को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। कल्पना सोरेन का बड़ा बयान, झारखंड में युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय में आयोजित संवाद सभा में युवाओं को लेकर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली जाएगी। उन्होंने महिला सम्मान राशि और युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही। कल्पना सोरेन ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह सरकार 5 साल में गरीब, दलित और पिछड़ों का विकास करेगी और झारखंड को अव्वल राज्य बनाएगी। गोड्डा में नाबालिग का रेप कर वीडियो किया वायरल, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। गोड्डा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और वीडियो वायरल करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला हनवारा थाना में दर्ज किया गया था और अदालत ने लगभग 11 महीने बाद अपना फैसला सुनाया। आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी बिहार के सीतामढ़ी जिले का निवासी है। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अदालत ने उसे IT एक्ट के तहत भी 2 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने अदालत में बताया था कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान की जाए। भूमिगत पाइपलाइन कार्य के दौरान बड़ा हादसा, झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। पश्चिम बंगाल के सालानपुर प्रखंड में हर घर नल योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दब गए। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में पाकुड़ जिले के रज्जाक शेख और रोहितुद्दीन शेख तथा पश्चिम बंगाल के नितेश पासवान शामिल है। घायल शमशुल शेख का इलाज चल रहा है। घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवार को सहायता का आश्वासन दिया। KCA किड्स में JCA-D को 168 रनों से हराया। खूंटी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित A डिवीजन मैच में मंगलवार को KCA किड्स और JCA-D के बीच मैच खेला गया, जिसमें KCA किड्स ने A डिवीजन मैच में JCA-D को 168 रनों से हराया। 288 रन बनाए युवराज मुंडा ने शतक जमाया। जवाब में JCA-D 120 रन पर ऑल आउट हो गई। मीत जैन और हर्ष कुमार ने 3 विकेट लिए। युवराज मुंडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।